बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, इमरान खान अडयाला में कैद इमरान खान जो हैं उनकी मुलाकातें जो हैं पार्टी की आदत से वो नहीं होने दी जा रही। वो ज़ाहिर है एक लंबा चौड़ा बंदोबस्त हुआ, हमने देखा मुकदमात मुलतवी होते रहे, कभी समात जो है वो नहीं हो रही, कभी बताया जाता है कि समात जो है वो वहाँ नहीं होगी बल्कि बाहर होगी, इस्लामाबाद में होगी। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, मुलाकात रोकी जा रही है। फोकस जो है वो इस चीज़ पे है कि इमरान खान पार्टी लीडरशिप से ना मिल सकें। वजह क्या है इसकी? देखिए, एक तो वजह यह है कि और इसीलिए अब केसेस की समातें भी नहीं हो रही, क्योंकि जब भी किसी केस की समात होती है, इमरान खान साहब वकला से मिलते हैं। और इमरान खान जब वकला से मिलते हैं तो इमरान खान मुल्की हालात और सूरत हाल पर जो है वो मुख्तलिफ जो हुकूमत की चीज़ें होती हैं उस पर ऊपर कमेंट करते हैं, बात करते हैं। फिर उसकी कवरेज होती है, पाकिस्तान तक, पाकिस्तानियों तक वो आवाज़ आती है। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब के उस बयान, उस गुफ्तगू की 24 से 48 घंटे गूंज हर तरफ सुनाई देती है। तो फिर ज़ाहिर हुकूमत के लिए वारदातें डालना भी मुश्किल हो जाता है, जो वारदातें वो डालना चाहते हैं। दूसरी वजह जो है वो ये है कि पॉलिटिकल लोगों से ख़ास तौर पर इमरान खान को दूर रखा जाए। और पॉलिटिकल में भी जो मेन वजह है वो है कि जो इमरान खान साहब की इस वक्त वो टीम जो कि इस वक्त अपोजिशन अलायंस को करीब लाने के लिए काम कर रही है, जिसमें असद कैसर साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, अखुंज़ादा हुसैन साहब हैं, सबजादा हामिद रज़ा साहब हैं। ख़ास तौर पे इन सभी मुलाकातों पर पाबंदी जो है वो ख़ास तौर पर लगाई गई है। लेकिन अगर कल की मुलाकात की बात करें तो कल की मुलाकात की वजूहत तो कुछ और भी थी। ये तो मैंने आपको जनरल वजूहत बता दी ना कि इमरान खान की गुफ्तगू बाहर ना आए, बयानात बाहर ना आए, एक चौथा लेटर वो लिखना चाह रहे थे वो ना आए, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात और सूरत हाल हैं, सियासत है, उसके ऊपर कोई बयान ना आए। कल की जो मुलाकात है उसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एक तो उसमें जो एक इस वक्त एक परसेप्शन है, और परसेप्शन ये है कि KPK के अंदर ईद के बाद एक ऑपरेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो ये उस मुलाकात में एजेंडे पर था कि खान साहब से डिस्कस किया जाएगा कि इतलात आ रही हैं कि KPK में ईद के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। ज़ाहिर है उस पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इमरान खान का रिएक्शन क्या होना था और सख्त बयान होना था, और उसके बाद फिर चीज़ें मुश्किल हो जानी थी। दूसरा, कल की मुलाकात जो थी उसमें ये जो एक एपिसोड हुआ है, जिस तरह से एक यहाँ से शरीफुल्लाह और कुछ दहशतगर्द जो हैं वो ख़ास तौर पे शरीफुल्लाह दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुए और उसको अमेरिका के हवाले किया गया, उस पर KPK के कुछ MNAs के बहुत अहम कंसर्न्स थे, वो इमरान खान तक उन्होंने पहुँचाए थे कि उनका ये ख्याल है कि इसका बैकलैश जो है वो सारा KPK के ऊपर आएगा, और इसके हवाले से कुछ चीज़ें उन्होंने इमरान खान तक कम्युनिकेट की थी। तीसरा जो है वो कुरम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे बहुत शदीद, KPK हुकूमत जो कुछ कर रही है उस पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के, वो उन्होंने डिस्कस करना था। चौथा जो है वो इमरान खान साहब से बात की जानी थी, कुछ पैगामात थे मौलाना फजल रहमान साहब के, इमरान खान तक वो पहुँचाए जाने थे, और इमरान खान का उसके ऊपर कुछ डिसीजन इमरान खान साहब के पूछे जाने थे। पाँचवा जो है वो ये था कि इमरान खान साहब से जो है वो एक एग्रेसिव हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, उसके ऊपर इमरान खान साहब से बात की जानी थी। कुछ और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो KPK हुकूमत से रिलेटेड थी, वो भी अंडर डिस्कशन आनी थी। तो साथ ही लास्ट जो है वो इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया जाना था PTM का। PTM ने इमरान खान तक ये बात पहुंचाई है कि एक तरफ आप सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप पूरे पाकिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ खान साहब आपकी ही KPK हुकूमत PTM के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। तो वो भी एक पैगाम था जो PTM की जानिब से इमरान खान को भिजवाया गया था, तो वो भी इमरान खान तक पहुँचाया जाना था। और ज़ाहिर है उसके ऊपर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान तो बहुत सख्त रिएक्शन होता कि KPK हुकूमत ये क्यों कर रही है, किसके कहने पे कर रही है, और अली अमीन गंडापुर के लिए एक पैगाम होता कि ये हरकतें ना की जाएं। और लास्ट पॉइंट, वैसे तो बहुत चीज़ें थी लेकिन लास्ट पॉइंट जो मुझे पता चला वो मारंग बलोच के हवाले से कुछ चीज़ें थी। बलोचिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल है, लापता अफराद का मामला है, वो था। फिर इमरान खान को ये भी बताया जाना था कि जस्टिस याहिया अफरीदी की जो एज लिमिट है रिटायरमेंट की, उसको 70 ईयर तक किया जा रहा है कि जो भी चीफ जस्टिस बनेगा तो वो 70 साल की उम्र तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेगा। यानी याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो 2000 मेरा ख्याल है कोई ऐसा समझिए कि 2035 तक जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। इस तरह की भी इतलात हैं। और साथ ही इमरान खान को जो सिंध में बड़ा एक सिंध के ऊपर भी एक है कि सिंध में जो नहरों के ऊपर जो एहतजाज हो रहा है उसके ऊपर PTI जो है वो PTI सिंध जो है वो गायब है, वो उस तरह से ग्राउंड के ऊपर नहीं है। तो ये भी चीज़ें थी। तो यानी ऐसी चीज़ें इमरान खान से डिस्कस की जानी थी, उनसे पूछी जानी थी। और हाँ, वो चीज़ एक मैं मिस कर गया कि अडयाला के बाहर धरने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से कि इमरान खान को कुछ एक तजवीज़ थी कि इमरान खान साहब से कैटेगोरिकल ये पैगाम लिया जाए कि वो KPK हुकूमत को ये डायरेक्शन दें कि वो एक कैंप लगाएं
चीफ मिनिस्टर और तमाम मिनिस्टर्स आकर यहाँ पर बैठे जब तक इमरान खान को जेल के अंदर जो उनके कानूनी राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते और बुशरा बीबी साहबा के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है वो बंद नहीं होता। तो ये भी एक बात की जानी थी कि इमरान खान साहब से कि ये जो KP की हुकूमत है उसको आप एक डायरेक्शन दें। और एक तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर आनी थी कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ये क्लियर मैसेज दें कि वो वफाक से तमाम तर जो तामुन कर रहे हैं वो बंद कर दें। और जिस तरह से PTI के साथ हो रहा है और इमरान खान के साथ जो हो रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसके लिए ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं होने दी गई। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि खान साहब से मुलाकात तो नहीं होने दी गई, लेकिन फिर PTI ने क्या किया, वही बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस। और फिर आप एक चीज़ देखें, PTI वाले, क्योंकि PTI के ज़ाहिर है PTI के वर्कर्स का यही काम है जो वो करते हैं और PTI के वर्कर्स को यही करना चाहिए जो वो करते हैं, इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं करता। उनका काम यह है कि उनकी पार्टी के जिन लोगों के पास जिम्मेदारी हैं वो कोई भी काम करें या उनकी अगर कहीं पे कोई नेग्लिजेंस, कोई सहाफ़ी उसको जो है वो सामने भी लाता है या उसको एक्सपोज भी करता है, तो PTI के वर्कर्स उसको डिफेंड करें। मसलन आप देखें कि जिस दिन मैंने ट्वीट किया था कि अरबाब न्याज या जो भी नाम है स्टेडियम का पेशावर में, उसको चेंज किया गया, तो मैंने बहुत सख्त ट्वीट्स किए थे कि ये ड्रामा किया है अली अमीन गंडापुर ने। और मैंने कहा था कि इमरान खान को चीज़ें पसंद नहीं है। मैंने कहा था कि ये उसने PTI के कारकुनान को एक मैसेज दिया कि मैं बड़ा इमरान खान के साथ वफादार हूँ। मैंने स्टेडियम का नाम इमरान खान के नाम पर रख दिया। तो मैंने कहा था कि अगर इमरान खान के साथ अली अमीन गंडापुर वफादार है तो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी के लिए कुछ करे, इमरान खान से वफादार है तो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करे। अली अमीन गंडापुर अब ना इमरान खान की रिहाई के ऊपर को बात करते हैं, ना इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी पे को बात करते हैं, ना इमरान खान के साथ जेल में होने वाले सलूक पे को बात करते हैं। क्यों? क्योंकि KPK में PTI की हुकूमत है और वज़ीर आला KPK जब को बात करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो दूसरा, आप जो मैंने एक ट्वीट किया, एक गुफ्तगू की, तो उस पर भी आप PTI की जानिब से बहुत रिएक्शन PTI के वर्कर्स की जानिब से आ रहा है, सोशल मीडिया पे आता रहे, बिल्कुल उनका राइट है, उनका ये काम है बतौर PTI के वर्कर के कि वो उसको डिफेंड करें। जब मैं ये कहता हूँ कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो भी नज़र आ रहा है कि वो दो ही चीज़ें हैं, या तो वो मैनेज हो गए हैं और उन्होंने कुछ चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर लिया है, क्योंकि ना तो उनके कोई सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, ना इमरान खान की रिहाई के लिए उनके कोई इक़दामात नज़र आ रहे हैं, बल्कि एक कैंप लगा हुआ है KPK में, उन्होंने भी कोई पैगाम भेजा है तो उन्होंने कोई खातिर खा जवाब जो है वो नहीं दिया उन्होंने, जुनैद अकबर साहब ने। तो दो ही चीज़ें हैं, या यह है कि वो कंप्रोमाइज़ है और उन्होंने को कंप्रोमाइज़ कर लिया, या यह है कि कोई पस पर्दा ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं और एक इतना बड़ा प्लान है जुनैद अकबर के पास कि अभी उनको वो प्लान सामने लाने की जरूरत नहीं है। तो इन दो में से एक चीज़ है, या वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं और वो भी मैनेज हो गए हैं, चाहे उनको अली अमीन गंडापुर ने मैनेज कर लिया है या अदारों ने मैनेज कर लिया है, या यह है कि उनके पास एक बहुत बड़ा प्लान है जो वो अभी सामने नहीं ला रहे, क्योंकि दूसरा कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर के ऊपर हम पहले भी तनकीद करते थे, आज भी कर रहे हैं, वो कम से कम को भड़के तो मारते रहते थे, को बयान तो देते रहते थे। जुनैद अकबर साहब ने तो बयान देने ही खत्म कर दिए, यानी बात कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के ऊपर, उस तरह से वो नहीं कर रहे। तो मैंने आपको बता दिया दो ही चीज़ें, या आपको बहुत बड़ा प्लान है और वो खुफिया है, अचानक वो ऐलान होगा कि ईद के बाद हम आ रहे हैं और इस तारीख को आ रहे हैं, या यह है कि वो मैनेज हो गए हैं, कंप्रोमाइज कर लिया उन्होंने। राइट। सदीक जान साहब, जुनैद अकबर साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें अडयाला के बाहर कैंप लगाने के मामले के ऊपर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी हिदायत हैं कि ये ना किया जाए, अभी तक इस तरह इसका कोई प्लान नहीं है पार्टी की जानिब से। तो उन्होंने कहा था जब प्लान होगा तो हम वहां आ जाएंगे। चलें, ये तो जुनैद अकबर साहब का उस मामले के ऊपर एक स्टेटमेंट था। ये जो मुलाकातें नहीं हो रही, ज़ाहिर है हम भी एज बतौर सहाफ़ी भी देखें, आप ऑब्जर्व करें तो आपको यही लगता है कि पार्टी क़यादत जो है PTI की वो कोई एफर्ट नहीं कर रही, यानी वो दानिस्ता तौर पे जैसे वो चाहती हो कि यार ना ही हो मुलाकात तो अच्छा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ऑप्शंस थे पार्टी के पास, क़यादत के पास, किन ऑप्शंस पे वो जा सकते थे मुलाकात ना होने पर? देखिए, मैंने 3 लोगों से एक खबर कंफर्म की थी और तीनों ने इस बात की तस्दीक की थी मुझे, खान साहब से मिलने वालों ने, कि बुशरा बीबी ने इज़हार बरहमी किया था लास्ट मीटिंग में वकला के साथ, और ख़ास तौर पर उन्होंने मुखातिब किया था बैरिस्टर गौहर साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को कि हमसे मुलाकातें जब नहीं करवाई जाती तो आप लोग बाहर क्या करते हैं, आप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बात है कि अब नहीं मुलाकात करने दी गई कल, तो फिर क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आ गए। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं, अगर वहाँ पे उमर अयूब साहब, जुनैद अकबर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब, असद कैसर साहब, ये सारे, ये असद कैसर थे या नहीं थे, बहरहाल जो भी वहाँ पे लोग गए हुए थे, अगर ये सारे वहाँ पर बैठ जाते कि हम मुलाकात करके जाएंगे, क्या होता, एक हलचल पूरे पाकिस्तान के अंदर मच जाती ना, मतलब पुलिस आ जाती, एक अजीब सूरत हाल हो जाती, इधर से KP की हुकूमत का अगर बयान आ जाता कि मुलाकात न करेगी तो कल पूरी काबीना हम वहाँ पे आके धरना देंगे, हम बैठेंगे। क्या इन हालात में जब IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, जब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं, मुझे बताएं कि ऐसे हालात में आप वज़ीर आला KP को गिरफ्तार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। काबीना को गिरफ्तार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उमर अयूब को, इंसारों को गिरफ्तार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वहां पे बैठा तो कोई भी नहीं ना, मतलब
इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने यह प्लान किया कि इमरान खान से सिर्फ मंगल को मुलाकात होगी वो कामयाब हो गए हैं ना। ये चौथा हफ्ता है, मंगल के अलावा आप मुलाकात ही नहीं कर पा रहे, तो ये कामयाबी नहीं है। तो उनकी क्या है कि वो जो चाहते थे वही हो गया। क्यों होता क्या है, जैसे इमरान खान से मुलाकातें बंद होती हैं, बाहर पीटीआई की एक्टिविटी सारी रुक जाती है, क्योंकि इमरान खान फिर भी अब तो ये बात, यानी मैं कन्विंस हूं अब इस बात पर, मैं इस बात पर कन्विंस हूं कि पीटीआई के बाहर लीडरशिप इस बात पर खुश है कि इमरान खान से मुलाकात में पाबंदी लगी है, जान छुटी है। वरना उनको डर था कि हम जाएंगे इमरान खान कहेगा कि इधर कैंप लगाओ बाहर, ये कभी भी नहीं कैंप लगाएंगे। अली अमीन गंडापुर किसी सूरत कैंप लगाने को तैयार नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर किसी सूरत यहां पे इस्लामाबाद दोबारा आने के लिए तैयार नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर किसी सूरत, वो तो सख्त बयान तक अब नहीं दे रहा, तो फिर पीछे क्या बचा है। अली अमीन गंडापुर हो, बैरिस्टर गौर हो, इन सारों की सूरत हाल देख लें, उनको कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, इमरान खान से मंगल को से मुलाकात होती है, ठीक है, बहनें जाके मिलाएंगी, हम भी जाके मिलाया करेंगे। मंगल से मंगल और कोई मुलाकात नहीं इमरान खान के साथ, और पीटीआई में ठंड पुर गए में, ना कोई एमएनएस को मसला है ना एमपीएस को मसला है, वो मजे कर रहे हैं। केपी की हुकूमत मजे कर रही है, और जिस तरह से मजे कर रही है वो कभी पीटीआई केपीके के जो नजरियाती लोग हैं उनसे जरा कभी पूछें कि केपीके में क्या हो रहा है, तो वो आपको बेहतर अंदाज में बता देंगे। बिल्कुल ठीक। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।